हेलो गाइस। जंगल में घूमते हुए हम अपने हैमस्टर स्टीफन को टहलाने ले गए, जिससे वो थोड़ी देर खुले मैदान में घूमे और यहाँ के कुदरती माहौल का मजा ले सके। वो इतना खुश था कि वो जंगल में ही किसी और की एक छोटे से बिल में घुस गया और हमने बहुत मुश्किल से उसे उसमें से बाहर निकाला। क्या पता उसमें क्या रहता हो। उसे इस तरह जंगल में घूमते हुए देखकर हमने सोचा कि क्यों ना हम बिल्कुल ऐसा ही माहौल घर पर बनाएं। हम असली मिट्टी, काई, टहनियों और पौधों का इस्तेमाल करके एक पिंजरा बना सकते हैं, क्यों नहीं? और हमने इस आइडिया को सच बनाने के लिए दिमाग लगाना शुरू किया। ये एक कांच के टेर्रियम जैसा होगा, जो कि चौकोर ना होकर थोड़ा झुका हुआ होगा। हम कांच को खुद से काटना और चिपकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने इसका एक चार्ट बनाया और कबूतरों के डाक के जरिए कांच के कारीगरों के पास भेजा, जो ये काम जल्दी ही कर देंगे। और वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम अपने टेरेरियम को आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए एक स्टैंड बनाने लगे। हमने स्टैंड की चौड़ाई को एक इस तरह के लकड़ी के टुकड़े से नापा और इसके 2 टुकड़े किए। ये हमें स्टैंड को मेज की सतह से थोड़ा ऊपर रखने में मदद करेंगे और इससे हम इसे आसानी से अपनी उंगलियों से भी पकड़ सकेंगे। आखिरकार हमें टेरेरियम को चिकनी मिट्टी से जो भरना है, जो बहुत ही ज्यादा भारी होती है और इन सब का वजन मिलाकर 20 किलो से भी ज्यादा हो जाएगा और उसमें स्टीफन का खुद का भी तो वजन होगा। बोल्ट्स तो लकड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, पर फिर भी हमने इनके ऊपर मुलायम पैड चिपका दिए ताकि इनसे मेज पर कोई खरोच न लगे। लीजिए, स्टैंड तैयार है। और अब जंगल में जाकर उन सारी चीजों को इकट्ठा करने का वक्त है जिनकी हमें टेरेरियम में जरूरत पड़ेगी। ये लकड़ी की छाल और कुछ काई भी हो सकती है, जो हैमस्टर के बहुत काम आ सकती है। हमें कई सारी चीजें लेनी है और स्टीफन तय करेगा कि उसे क्या चाहिए और वो उन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। हमने यहाँ से कुछ जंगली मिट्टी भी ले ली, जिसमें बहुत सारे छोटे कीड़े होंगे जो हमारे टेरेरियम को फायदा पहुंचाएंगे। जब हम घर पहुंचे तभी हमें कारीगर ने फोन करके बताया कि हमारा हैमस्टरेरियम तैयार है। हम काम को जारी रखने के लिए जल्दी से वहां उसे लेने पहुंच गए और जब हम वहां पहुंचे उसने कहा, ये रहा आपका कांच, आपको मुझे $50 देने हैं। हमने पूछा, ये इतना महंगा कैसे है? यहाँ तक कि स्टीफन खुद इसके आधे दाम का था। वो बात अलग है कि अब वो हमारे लिए बहुत कीमती है। कारीगर ने कहा कि माना जाता है कि ये एक तरह का बहुत ही अच्छा और पारदर्शी कांच है और उसने इसे बहुत अच्छे से काटा है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमने उसे पैसे दिए और इसे घर ले आए। स्टैंड बहुत अच्छे से फिट हो गया। प्लीज परेशान मत करो, हमें अभी बहुत काम करना है। स्टीफन के पिंजरे के मुकाबले हैमस्टरेरियम इससे काफी बड़ा है और हमने खुशी से इसे भरना शुरू किया। हमने सबसे नीचे थोड़ी चिकनी मिट्टी फैला दी, जिससे एक्स्ट्रा नमी वहां इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हम मिट्टी को पानी तो देंगे पर वो ऊपर ही रह जाएगा। हमने अपने उस गमले से मिट्टी निकाली जिसमें हमारे तरबूज और मूंगफलियां उगा करती थी। हर चीज का दोबारा इस्तेमाल होता है ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। शायद आप पूछेंगे कि आखिर हम चिकनी मिट्टी की इतनी मोटी परत क्यों लगा रहे हैं। ये इसलिए है कि अगर स्टीफन मिट्टी खोदकर मान बनाना चाहे तो उसके पास सतह के नीचे काफी गहराई हो और इसके साथ ही मिट्टी भी वक्त के साथ धीरे धीरे ढीली होती जाएगी। अब हमने जंगल से लाई अपनी काई और बाकी जंगली खजानों को उनकी जगह रखना शुरू किया। हम इसे सजाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये सब बदल जाएगा और पक्का स्टीफन सब कुछ अपनी पसंद के मुताबिक सजाएगा और शायद सब कुछ पूरी तरह से खोद भी देगा। शुरुआत में हम उसे ऐसे घर में रखेंगे जब तक कि वो खुद अपने लिए एक नया घर नहीं बना लेता, या शायद उसे बनाना ना आता हो। कुछ भी हो, ये घर उसका यहाँ रहना आसान तो बना ही देगा। यहाँ हमने थोड़ा बुरादा रख दिया, शायद वो इसी पर सोए और हमें लगा कि सब तैयार है। पर यहाँ एक परेशानी है, हैमस्टेरियम का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खुला है और स्टीफन इसमें से पहले ही दिन बहुत आराम से बाहर निकल जाएगा। हमने इसके ऊपरी हिस्से को नापकर लकड़ी के 4 टुकड़े काटे, जिन्हें साथ में जोड़ने पर कुछ ऐसा फ्रेम बना। हमने इसके किनारों को हॉट ग्लू से जोड़ दिया, पर मजबूती के लिए हमने इसे छोटी कीलों से भी जोड़ा। इसके साथ ही हमने दुकान से एक ऐसी पतली जाली खरीदी और उतना टुकड़ा काट लिया जिसकी हमें जरूरत थी और इसे भी कील से जोड़ दिया। इसमें से 2 कीलों को थोड़ा बाहरी निकला हुआ छोड़ दिया, जो इसे एक जगह टिके रहने में मदद करेंगी। और आखिरकार ये हो गया। स्टीफन को आराम से रहने के लिए एक काफी बड़ी जगह मिल गई और अब वक्त है उसे उसके नए घर में ले जाने का। चलो स्टीफन, अंदर जाओ। सच बताएं तो वो पहले चौंक गया
उसे नहीं पता कि क्या करे और कहां जाए। घर के अंदर जाने के बजाय वो उसके ऊपर चढ़ गया। फिर उसने बुरादे पर कूदकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जी हाँ, अब लगता है ये खूबसूरती और इंतजाम ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हाँ हाँ स्टीफन, ये सब तुम्हारा ही है, घर के अंदर जाओ। आखिरकार वो अंदर गया। लगता है उसे वहां अच्छा लगने लगा, पर बुरादे पर लेटने के बजाय उसने घर के अंदर ही सुरंग खोदनी शुरू कर दी। शायद उसे एक तहखाने की जरूरत हो। फिर वो बाहर निकला, आसपास देखा और काई के मुलायम ढेर पर चढ़ गया। उसके बाद उसने उसे चबाना शुरू कर दिया। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका हमें अंदाजा है, पर हम अभी आपको ये नहीं बताएंगे। शायद आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लेंगे। स्टीफन घर के अंदर वापस आया और फिर से वहां कुछ खोदना शुरू कर दिया। उसने घर की दीवार के नीचे से एक सुरंग बनाई, जिससे बाहर निकलने का एक और रास्ता बन गया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि दरवाजा एक अलग जगह है, और उसे नहीं पता था कि घर के अंदर कायदे से कैसे जाते हैं। हैमस्टर को इतनी तेजी से जमीन के अंदर आते जाते देखकर हम सोच में पड़ गए कि कैसे मिट्टी उसकी इतनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में नहीं जाती है, और उसके सफेद बाल भी जल्दी गंदे नहीं होते। जैसे ही वो खुद को तेजी से हिलाता है, सब कुछ हट जाता है और वो एकदम साफ हो जाता है। हैरानी की बात है कि आखिर कैसे कुदरत ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। इसी दौरान घर के नीचे से तीसरा रास्ता भी बन गया। हम डर गए कि कहीं घर आगे चलकर जमीन के नीचे न दब जाए। हमें स्टीफन की चिंता है। आधे घंटे की मेहनत के बाद स्टीफन अपनी मांद की जगह को अपने रहने लायक बनाने में कामयाब रहा। तब जाकर वो शांत हुआ। उसे एक टुकड़ा मिला और वो थोड़ा नाश्ता करने लगा। जरा देर में उसने अपने बाल साफ किए, मुंह धोया और फिर एक गेंद की तरह बैठकर सोने लगा। ये तो स्टीफन की उसके हैमस्टेरियम में सिर्फ पहली वीडियो है। इसको बनाए रखने और सुधार के लिए हम आपकी राय जानना चाहेंगे। हम सबसे मजेदार और दिलचस्प माहौल बनाना चाहते हैं। जैसे कि अब जब इसमें हर जगह मिट्टी है, तो क्यों ना हम इसमें कोई खाने लायक चीज बो दें। पर क्या स्टीफन उसे उगने देगा या उसे भी खोद देगा? शायद हम एक बाड़ लगाकर सब्जियों का एक बगीचा बना सकते हैं। हम आपके आइडियाज का इंतजार करेंगे। हमने रात के लिए उसके पास थोड़ा खाना, एक घूमने वाला पहिया रख दिया और ढक्कन पर एक ड्रिंकर बांध दिया। अगली सुबह क्या हुआ, ये हम स्टीफन और उसके हैमस्टेरियम की अगली वीडियो में देखेंगे। नए दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।